हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लासेस। बेटा आज मैं आपको शुरू करवाने जा रहा हूँ आपका जो 10th क्लास का 4th चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी इकोनॉमिक्स का, उसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, ये वाला जो फुल चैप्टर है मैंने विद स्पेशल नोट्स विद ट्रिक्स मैंने करवाया है। ठीक है, अगर आप वो मेरा वीडियो देख लेते हो उसके बाद आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ जाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेंशन एनी टू फीचर ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन होते हैं जिसको MNC भी बोलते हैं, तो बेसिकली बड़ी कन्फ्यूज़न होती है बच्चों को। तो सिंपल सी आपने बात याद रखनी है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस आर बड़ी कंपनीज। जो बड़ी कंपनीज होती हैं जैसे एप्पल है, सैमसंग है, नोकिया है, MI है, कोई भी है। ठीक है, तो वो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन होती हैं, बड़ी कंपनीज को बोलते हैं। ठीक है, उनके फीचर बताने हैं, खूबियाँ बतानी है। तो फर्स्ट है ए मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन भी बोल सकते हो और उसको MNC भी लिख सकते हो। इज कंपनी डैट ओन्ड, जो ओन्ड मतलब जिसका मालिक कौन होता है, और कंट्रोल जिसको कंट्रोल कौन करता है, प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन, जिसकी प्रोडक्शन एक नेशन मतलब एक देश से ज़्यादा देशों में होती है, उसको मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन बोलते हैं। जैसे आईफोन का यहाँ पर भी स्टोर होएगा और USA में भी है। तो एक से ज़्यादा देशों में जिसकी पावर हो, जिसकी मोनोपोली हो या जिसके ब्रांचेस हो, उसको क्या बोला जाता है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। ठीक है, दूसरा पॉइंट है ए MNC सेल इट्स फिनिश्ड प्रोडक्ट ग्लोबली। ग्लोबली का मतलब होता है, ग्लोब से बना ये वर्ड, ग्लोब का मतलब क्या होता है, पूरी दुनिया। तो ग्लोबली का मतलब क्या होता है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो कंपनीज होती हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को एक नेशन से ज़्यादा नेशन में बेचती हैं। ठीक है, आई होप ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गया। ये जो मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ आज की वीडियो में, ये लैंडस्केप भी समझा रहा हूँ। ठीक है, जिसमें आपको अच्छी तरह सारे क्वेश्चन अच्छी तरह दिख रहेंगे। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होती है? ठीक है, इसका आंसर है द मनी डैट इज़ स्पेंड टू बाय एसेट्स। कि हम जब कोई भी पैसा लगाते हैं कोई चीज़ खरीदने में, एसेट्स का मतलब क्या होता है बताता हूँ। जैसे लैंड, कोई लैंड खरीदनी है हमने, कोई ज़मीन खरीदनी है तो वो भी एसेट है। उसको खरीदने में जो पैसा लगाते हैं, बिल्डिंग को खरीदने में जो पैसा लगाते हैं, मशीन को खरीदने में पैसा लगाते हैं, अदर इक्विपमेंट्स कोई और चीज़ भी खरीदते हैं जिसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई किसी ने लैंड खरीदी है तो उसके ऊपर कोई वो पैसा ना कमाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने बिल्डिंग खरीदी है तो मैं उसको किराए पे चढ़ा दूंगा तो मेरे को उसकी इन्वेस्टमेंट में क्या होएगा, फ़ायदा होएगा। ठीक है, आई होप ये वाला पॉइंट आपको अच्छी तरह समझ आ गया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन है सॉरी व्हाट इज़ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होती है? जब फॉरेन से हमारे इंडिया में आके कोई इन्वेस्टमेंट करता है, सिंपल सी भाषा में उसको बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो इसको समझते हैं, इन्वेस्टमेंट बाय सिटीजन और कंपनी ऑफ वन नेशन टू अनदर नेशन। समझो इस बात को। अब मान लो नेशन की बात करें, पूरे देश की बात करें, इंडिया में अगर कोई बाहरले देश का आके इन्वेस्ट करता है इंडिया के ऊपर, उसको बोला जाता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इज़ नोन एज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या बोल दिया, इन्वेस्टमेंट मेड बाय MNC इज़ आल्सो कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जो बड़ी बड़ी कंपनीज इन्वेस्टमेंट करती हैं उसको भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। जैसे एप्पल का प्रोडक्ट उठा लो, वो इंडिया का तो है नहीं। ठीक है, अब इंडिया में उसके बहुत सारे जगह पर एप्पल स्टोर भी है, तो बाहर वाली कंपनी आके इंडिया में या किसी भी देश में इन्वेस्ट करती है बिजनेस के लिए, तो उसको बोला जाता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फोर्थ क्वेश्चन है मेंशन एनी टू वेज थ्रू विच MNC एक्सपैंड प्रोडक्शन। एक्सपैंड का मतलब होता है बढ़ाना, कि ऐसे दो वेज बताने हैं जिससे MNC हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनी है, वो धीरे धीरे फैल रही हैं। ठीक है, पहला बाय सेटिंग अप पार्टनरशिप विद लोकल कंपनी। अब MNC क्या करती हैं, लोकल कंपनीज के साथ एक तो एग्रीमेंट करती हैं जिससे MNC का भी भला होता है और लोकल कंपनी का भी। ठीक है, बाय बाइंग द लोकल कंपनी। दूसरा क्या करती हैं, उन कंपनीज को खरीद ही लेती हैं। ठीक है, आपने देखा होगा, सुना होगा न्यूज़पेपर में, अगर आप पढ़ते हो न्यूज़ में सुना होगा कि इस कंपनी ने इस कंपनी को ख़रीद लिया। तो बड़ी बड़ी कंपनी क्या करती हैं, छोटी छोटी कंपनीज को ख़रीद के एक्सपैंड हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं। आई होप ये 4 के 4 क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका 5th नंबर, कि हमने सपोज करना है द इंडियन गवर्नमेंट पुट ए टैक्स ऑन इम्पोर्ट ऑफ टॉय। हमने सपोज करना है अगर इंडिया की गवर्नमेंट
इम्पोर्ट, कोई भी इम्पोर्ट मतलब अपने देश में कोई चीज़ मंगवाना, उसके ऊपर भी टैक्स लगाती है, ठीक है। बट इट्स लाइकली इम्पैक्ट ऑन इम्पोर्ट, ठीक है। इसका इम्पोर्ट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर कोई भी देश अपने अंदर जो सामान आ रहा है, ठीक है, उसके ऊपर टैक्स लगाता है तो उसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका प्रभाव मिलेगा, इफ़ द इंडियन गवर्नमेंट पुट ए टैक्स ऑन इम्पोर्ट द बायर्स विल हैव पे ए हायर प्राइस फॉर इम्पोर्ट। सिंपल सी बात है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इंडिया है, ठीक है। अब अपने देश के अंदर कोई भी चीज़ मंगवाता है, 10 रुपीज़ की है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसको टैक्स देना पड़ेगा 11 रुपीज़। तो कितने की होगी? 21 रुपीज़ की। तो सिंपल सी बात है, इससे क्या आएगा, प्राइजेस चीज़ों का बढ़ेगा, ठीक है। फॉर इम्पोर्ट, सो इम्पोर्ट विल फॉल। इससे क्या आएगा, कोई भी देश अपने देश में भेजेगा ही नहीं। अब मान लो इंडिया बोले कि आपने अगर हमारे टॉयज़ लेके आने देश में तो आपको टैक्स लगेगा, ठीक है। तो कौन बेचेगा? इंडिया को बेचेगा ही नहीं। उन्होंने बोल दिया कि आप तो लोग खरीदते ही नहीं हैं, ठीक है ना, तो खरीदते हैं तो उनका तो बिजनेस ठप्प हो जाएगा। तो इससे इम्पोर्ट में गिरावट आ जाएगी। आई होप ये 5 के 5 क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गए। अब 5th क्वेश्चन है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कोई भी प्रोडक्ट को पूरी दुनिया जानती है, उसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। एंड ग्रेट कंपटीशन, 2 बात बोलिए, एक तो चीज़ का ग्लोबलाइजेशन होता है, एक ग्रेट कंपटीशन होता है अमंग द प्रोड्यूसर बोथ लोकल एंड फॉरेन प्रोड्यूसर, कि जो चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं लोकल प्रोड्यूसर होंगे या कोई बाहरले देश वाले प्रोड्यूसर होंगे हैज़ बीन एडवांटेज टू द कंज्यूमर, ठीक है। कस्टमर बोल सकते हो, कंज्यूमर बोल सकते हो। क्या फ़र्क पड़ेगा कंपटीशन का ग्लोबलाइजेशन के लेवल के ऊपर कंज्यूमर को, ठीक है? क्या बेनिफिट देखने को मिलेंगे कंज्यूमर को? अब मान लो मैं आपको इस बात को समझाता हूँ। एक ए दुकान है, एक बी दुकान है, ठीक है। सामान यहाँ से भी मिलता है, सामान यहाँ से भी मिलता है, सेम एप्पल का, ठीक है। ए दुकान कोई एप्पल का फ़ोन बेच रही है 1 लाख, बी दुकान बेच रही है 50,000। तो कौन लेगा? कहाँ से लोग लेंगे? तो सस्ते वाले से लेंगे। तो हमेशा जब भी कंपटीशन होता है तो कंज्यूमर को फ़ायदा होता है, लेने वाले को, जहाँ से उसको सस्ता मिलता है वहाँ से लेता है, ठीक है। देयर इज़ ए ग्रेट चॉइस फॉर कंज्यूमर या कस्टमर्स, कस्टमर को चॉइस मिल जाती है हु नाउ इन्जॉय इम्प्रूव क्वालिटी एंड लो प्राइजेज। अब मान लो 10 जगह पर सेम प्राइस मिल रहा है तो कन्फ्यूज़न होएगी। अब 10 जगह में जहाँ से सस्ता मिलता है वहाँ से ही लेगा वो कस्टमर, तो ठीक है। फॉर सेवरल प्रोडक्ट्स, कोई भी प्रोडक्ट हो जाएगा। एज अ रिजल्ट पीपल टुडे इंजॉय मच हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनको मतलब उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है बढ़िया हो गया लोगों का, ठीक है। वाज पॉसिबल अर्लियर, जो पहले था वो उससे ज़्यादा उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है बढ़िया। अब आपने देखा होगा कि आप लोकल मार्केट से लेने जाओ तो थोड़ा सा महंगा लगता है। अगर आप अमेज़ोन पे या फ्लिपकार्ट पे चीज़ लेते हो तो क्रेडिट कार्ड की में भी उसको डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है। तो कंपटीशन जितना ज़्यादा होएगा उतना ही लोगों को भला होएगा, ठीक है। तो उन्होंने यही क्वेश्चन पूछा था कि क्या फ़ायदा होता है कंपटीशन का कंज्यूमर को या कस्टमर को, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गया। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सॉरी वेट, मैं दिखाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्लोबलाइजेशन के ऊपर ही है। एक्सप्लेन करना है व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या होती है? सिंपल सी भाषा में याद रखो, जिस चीज़ को, जिस प्रोडक्ट को पूरी दुनिया जानती है उसको बोला जाता है ग्लोबलाइजेशन अंडर है वो, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज़। सेम सी बात है, तालमेल होना, बहुत सारी देशों में अपना कनेक्शन होना। ग्लोबलाइजेशन अलो फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड। अब व्यापार की बात करें तो फ्री ट्रेड करने में क्या ग्लोबलाइजेशन हेल्प करती है? मान लो पूरी दुनिया का मैप है हमारे पास, इंडिया है, जापान है, यूएसए, कोई भी है। अगर ये आपस में फ्री ट्रेड करेंगी, मतलब आज़ाद व्यापार करेंगी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगी, तो वो लोगों का ही भला होगा, ठीक है। कैपिटल, पैसे एंड ह्यूमन रिसोर्सेज अक्रॉस बॉर्डर, एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर तक कैपिटल का बिजनेस हो, ट्रेड का बिजनेस हो, ठीक है, व्यापार हो। ह्यूमन रिसोर्सेज, बहुत सारे रिसोर्सेज है जो ह्यूमन ने बनाए हैं, जैसे टेबल फैन, कोई भी आप ले लो। अगर इन सभी चीज़ों का अब सभी देश आदान प्रदान करेंगे तो वो प्रोडक्ट ग्लोबलाइजेशन लेवल के ऊपर चला जाएगा, मतलब सारी दुनिया जानेगी उसको। आई होप ये 7 के 7 क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गए।
उसके बाद 8th क्वेश्चन है स्टेट एनी 2 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबलाइजेशन। ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ग्लोबलाइजेशन को प्रभावित करती हैं या उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन कैसे आई, तो फर्स्ट पॉइंट है ग्रोथ ऑफ MNC एंड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ी, जैसे जैसे अब देखो टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, अगर मैंने USA से कोई ऑर्डर लेना है तो अमेज़ोन पे जाऊँगा, वहाँ पर शॉपिंग कार्ट से या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से कहीं पे भी मैं शॉपिंग कर सकता हूँ। ये किसके कारण हुआ, टेक्नोलॉजी के कारण। MNC क्या है, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है जो टेक्नोलॉजी को बेस बना के अपने प्रोडक्ट्स को बेचती है, ठीक है। दूसरा डेवलपमेंट इन टेक्नी कम्युनिकेशन, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन मतलब जो हम फ़ोन पे बात करते हैं या व्हाट्सएप पे बात करते हैं। अब देखो, अब किसी ने ऑर्डर देना तो वीडियो कॉल से अपने प्रोडक्ट को देख सकता है, ठीक है। पैकेजिंग वगैरह सारा कुछ तो टेक्नोलॉजी के बदौलत हुआ है, ठीक है। एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, हाँ जी, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा तब भी शिपिंग अच्छी होगी। देख लो आप अमेज़ोन के अगर प्राइम मेंबर हो तो आप कोई भी ऑर्डर करते हो तो आपका 1 या 2 दिनों में प्रोडक्ट आ जाता है अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हो, ठीक है। अब बात आती है 9th क्वेश्चन की, डिफाइंड लिबरलाइजेशन। अब लिबरल वर्ड जो बना है उसका मतलब होता है फ्री, ठीक है। अब इसमें ये जो सारा कॉन्सेप्ट है मैंने ना बढ़िया तरीके से पिक्चर लगा के अपने स्पेशल नोट्स में समझाया है। अगर आप वो वीडियो देख लेते हो तो उसके बाद आपको ये कोई भी क्वेश्चन है आसानी से समझ आ जाएंगे, ठीक है। तो आपके एग्जामिनेशन में फुल मार्क्स देखने को मिलेंगे आपको। तो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, रिमूविंग अनवांटेड बैरियर्स। अब बैरियर्स क्या होता है, मान लो ये A देश है, ये B है, अब दोनों ने व्यापार करना है। अगर इन दोनों के बीच में बैरियर लगा दोगे, मतलब रुकावटें लगा दोगे, मान लो A बोले हाँ जी अगर व्यापार करना तो मेरे को पैसे देने पड़ेंगे, B बोले मेरे को भी पैसे देने पड़ेंगे, तो इन दोनों के बीच में रुकावट आ जाएगी। रुकावट को क्या बोलते हैं, बैरियर। अगर ये बैरियर को रिमूव कर दिया हमने तो फ्री ट्रेड होगा, ठीक है, उसको बोला जाता है। बैरियर को बोला जाता है रिस्ट्रिक्शन भी बोला जाता है, मनाहियाँ सेट बाय गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के द्वारा लगाई जाती है, फ्रॉम वन ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज नोन एंड लिबरलाइजेशन। मतलब अगर हम रिमूव कर देंगे अनवांटेड, जो बैरियर की ज़रूरत ही नहीं ऐसे लगे हुए हैं, ठीक है, जिससे दो देशों में क्या होता है, रुकावटें पैदा होती है। अगर हम उसको बंद कर देंगे तो क्या बन जाएगा, लिबरलाइजेशन, मतलब फ्री ट्रेड करना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है व्हाट आर ट्रेड बैरियर्स। ट्रेड बैरियर 2 वर्ड से बना है। ट्रेड मतलब व्यापार, बैरियर मतलब रुकावटें। व्यापार में आने वाली रुकावटें क्या होती है वो बताना है एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। अब क्या आता है इसका आंसर, एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन विच आर इम्पोज बाय द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट इम्पोज करती है, लागू करती है बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस, उसको क्या बोला जाता है, ट्रेड बैरियर्स, ठीक है। ऑफ ए कंट्री टू चेक फ्री फ्लो ऑफ गुड्स। अब पता है क्या होता है, ट्रेड बैरियर्स हटाने अच्छे भी हैं, ट्रेड बैरियर्स हटाने बुरे भी हैं। समझो इस बात को। मान लो इंडिया में इलीगल प्रोडक्ट को ट्रेड बैरियर लगाया हुआ है, मान लो एग्जांपल से कोई भी ड्रग्स है, ठीक है। अब मान लो फ्री ट्रेड कर देते हैं तो कई देशों में ड्रग्स उगाना लीगल है, कई देशों में ड्रग्स को यूज़ करना भी इलीगल है। तो अगर गवर्नमेंट फ्री ट्रेड लगा देती है तो कोई भी अपना यहाँ पर आके ड्रग्स बेच सकता है, तो इससे नुकसान भी होता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट चेक करने के लिए ट्रेड बैरियर्स लगाती हैं, ठीक है। एंड सर्विस आर नोन एज अ ट्रेड बैरियर। ट्रेड को रोकने के लिए उनका मतलब सही तरह से हो रहा है चेक करने के लिए जो बैरियर लगाए जाते हैं उसको बोला जाता है ट्रेड बैरियर्स। एग्जांपल में टू चेक द फ्री फ्लो ऑफ चाइनीज़ टॉय। अब चाइनीज़ टॉय का फ्लो देखने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या लगाया हुआ है, टैक्स लगाए हुए हैं, ताकि उसको हम कंट्रोल कर सके कि मेड इन इंडिया, जैसे आपने सुना होगा सारा का सारा इंडिया। अब मान लो कोई देश बाहरले देशों का ही बेच रहा है सारा कुछ, तो उस देश में कुछ बनता ही नहीं है। हो सकता है आने वाले देशों में वर्ल्ड वार लग जाए तो पूरा देश इंडिया से नाराज़ हो जाए, तो इंडिया तो हो गया ना बेरोजगार, ठीक है। उसको तो लोड पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी दूसरे देशों से हेल्प की, तो वो बंद कर देंगे। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाता है, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाता है ताकि इंडिया भी सेल्फ सफिशिएंट बन सके। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गया। ये सारे क्वेश्चन ना सारे के सारे मेरे स्पेशल नोट्स से आपको सारे समझ आ जाएंगे अगर आप वो वीडियो अच्छी तरह देख सकते हो, ठीक है। तो एक बात और, ये वाली जो PDF है आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है।
11 क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेड बैरियर फॉर गवर्नमेंट, कि क्या इम्पोर्टेंस है ट्रेड बैरियर की गवर्नमेंट को। अगर देखते हैं हम तो गवर्नमेंट कैन यूज़ ट्रेड बैरियर टू इंक्रीज़ और डिक्रीज़ फॉरेन ट्रेड। जो गवर्नमेंट होती है अगर ट्रेड बैरियर्स लगाती है तो कुछ चीज़ों की जो ट्रेड है, व्यापार है, उसको इंक्रीज़ भी कर सकती है, डिक्रीज़ भी कर सकती है। इंक्रीज़ कैसे कर सकती है, अगर ट्रेड बैरियर उसने हटा दिए तो व्यापार इंक्रीज़ होएगा, अगर ट्रेड बैरियर लगा दिए तो व्यापार कम हो जाएगा, ठीक है। एंड डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ गुड, कौन सी गुड मतलब चीज़ें, हाउ मच ऑफ ईच शुड कम इनटू द कंट्री। गवर्नमेंट ट्रेड बैरियर के जरिए ये कंट्रोल कर सकती है कि कौन से प्रकार की चीज़ें उनके देश में आनी चाहिए और कौन से प्रकार की चीज़ें उनके देश से जानी चाहिए, ठीक है। अब मान लो इंडिया की गवर्नमेंट ड्रग्स को लीगल कर दे, हाँ जी ड्रग्स आ जाएंगी, कोई बात नहीं, तो एयरपोर्ट पे हम ड्रग्स आसानी से लेके जा सकते हैं, इंडिया से बाहर भी और बाहर से इंडिया में भी। तो इससे ड्रग्स की क्या होगी, जो यूज़ है बढ़ेगी और लोगों की ज़िंदगी ख़राब होएगी। इसीलिए ट्रेड बैरियर्स कहीं ना कहीं अच्छे भी होते हैं और कहीं ना कहीं बुरे भी होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 12 नेम एन ऑर्गेनाइजेशन हु एम टू लिबरेट इंटरनेशनल ट्रेड। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बतानी है हमने कौन सी है जो फ्रीडम के ऊपर आधारित है, वो चाहती है कि ट्रेड बैरियर्स को हटा दिया जाए, ठीक है। तो वो कौन सी है, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड के व्यापार को कंट्रोल करने वाली ऑर्गेनाइजेशन। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड आल्सो सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। और 17 क्वेश्चन ही है। अब पढ़ते हैं हम 13 क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। स्टेट एनी 2 स्टेप विच हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ऐसे कौन कौन से इंडिया की गवर्नमेंट ने क्या कहते हैं लगाए हैं, स्टेप्स लिए हैं जिससे फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट बढ़ी है इंडिया में, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन आर बीइंग सेटअप। बहुत सारे स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन उन्होंने सेटअप किए हैं ताकि हम इंडिया में इन्वेस्टमेंट को प्रेरित करें कि हाँ जी आप भी हमारे देश में आके इन्वेस्ट करो। ये एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, ओनली द क्वेश्चन आंसर। अगर आपने इस इकोनॉमिक जोन को, टिपिकल वर्ड्स को समझना है तो आपको पहले नोट्स वाला वो वीडियो देखना होगा, वहाँ पर सारा कुछ क्लियर है आपका, ठीक है, विद द ट्रिक्स एंड पिक्चर्स, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है गवर्नमेंट हैज़ अलो फ्लेक्सिबिलिटी इन द लेबर लॉ। फ्लेक्सिबिलिटी लानी है चाहिए लेबर लॉ, जो भी लेबर के ऊपर लॉज लगाए हैं उसके ऊपर फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मतलब लेबर्स के अकॉर्डिंग लॉज को बढ़िया किया जाना चाहिए ताकि लेबर इंडिया में भी बढ़िया हो, जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है, फॉरेन लोग यहाँ पर अट्रैक्ट हो। अब ध्यान से सुनो, इंडिया के लोग बाहर क्यों जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा सुख सुविधाएं हैं, ठीक है, उनको अट्रैक्ट करती हैं। अगर इंडिया में भी ऐसी कुछ सुख सुविधाएं होंगी तब भी इंडिया के लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट करेंगे, मतलब बाहर के लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। नेम एनी 2 इंडियन MNC। इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनी के नाम बताने हैं, टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, हिरनबैक्सी, एशियन पेंट एक्सेट्रा, ठीक है। आपने सुना भी होगा, टीवी पे देखा भी होगा, इनकी एड्स आती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका वाई डू MNC सेट अप देयर ऑफिसेज एंड फैक्ट्री इन दीज रीजन वेयर दे गेट चीप लेबर एंड अदर रिसोर्सेज। कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं वो अपनी फैक्ट्रीज़ को, अपनी कंपनीज़ को वहाँ क्यों लगाते हैं, वहाँ क्यों खोलते हैं जहाँ पर उनको चीप लेबर मिले, मतलब सस्ती लेबर मिले। इस बात को समझो, मान लो कोई कंपनी है A, ठीक है, वो शहर से 10 किलोमीटर दूर अपनी फैक्ट्री लगाती है जहाँ पर कोई कुछ नहीं मिलता, ठीक है, तो उनको 10 किलोमीटर जाके दूर बेचना पड़ेगा। और दूसरी कंपनी है B जो सिर्फ शहर के अंदर ही अपनी प्रोडक्शन लगाती है, अपनी फैक्ट्री लगाती है, तो फ़ायदा किसको होगा, B वाली को, क्योंकि इनको तो 10 किलोमीटर दूर जाके लेबर मिलेगी, इनको उसी शहर में मिल जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर है टू लो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हमेशा कोई भी बिजनेस करना है किसी ने, उसके दिमाग में क्या होता है कि उसकी चीज़ सस्ती बने और महंगी बेचे, ठीक है। तो अगर उसको बाहर वो अपना क्या कहते हैं लेबर चीप क्यों लगाते हैं, क्योंकि उसकी कॉस्ट प्राइस सस्ती पड़े। अब मान लो 10 किलोमीटर दूर वाले को शिपिंग चार्जेस बढ़ गए 50 रुपीज़,
अब मान लो उसने 1 रुपये की चीज़ बनाई है तो 50 रुपीज़ तो लगेंगे। अगर वो 1 रुपये की बेचेगा, 1 रुपीज़ की बेचेगा तो फ़ायदा क्या आएगा उसको, तो उसको 51 की बेचनी पड़ेगी। अब यही चीज़ 1 रुपीज़ वाली भी बेचेगा तो 1 रुपीज़ में बेचेगा, क्यों? क्योंकि वो तो शहर के अंदर ही है, ठीक है, उसको तो शिपिंग चार्जेस पड़ेंगे ही नहीं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आएगी। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपका, ड्यू टू विच रीज़न, कौन से रीज़न में द लेटेस्ट मॉडल ऑफ डिफरेंट आइटम आर अवेलेबल विद इन वन रीच, कि एक प्रोडक्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल पेंसिल की बात करें, वो एक से ज़्यादा देशों में कैसे बिकती है, क्या कारण है उसका, क्यों? क्योंकि ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो चुकी है, वो प्रोडक्ट को सारी दुनिया जानती है, सारी दुनिया जानती है कैसे बनाना है, ठीक है। अब मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक मोबाइल फ़ोन की बात करें, सिर्फ इंडिया में बने, तो वो क्या है, ग्लोबलाइजेशन नहीं है, सिर्फ इंडिया में यूज़ करते हैं लोग, कोई और यूज़ नहीं करते, पर वो चीज़ ग्लोबलाइजेशन के चलते हुए सारे विश्व में प्रसिद्ध होती है, इसीलिए सारा यूज़ करते हैं उसको दुनिया, ठीक है। डिफरेंस बताना है हमने इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट में, क्या फ़र्क है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इज़ मनी स्पेंड टू बाई एक्सेट, वही सेम बात आ गई, बाय द सिटीजन ऑफ ए नेशन। अब इन्वेस्टमेंट क्या होती है, जब एक ही देश का बंदा, मान लो इंडिया का बंदा है, इंडिया में इन्वेस्ट करे तो इन्वेस्टमेंट होएगी, ठीक है। वेयर एवर फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इज़ मनी स्पेंड बाय अदर सिटीज़न। मान लो इंडिया का बंदा है, यूएसए में इन्वेस्ट करेगा तो यूएसए के लिए क्या आएगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो ये थी एक्सप्लेनेशन ऑफ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। अगर आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। वो मेरी स्पेशल नोट्स वाली वीडियो देखनी ना भूलें, उससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं किसी और वीडियो में।